राहु आपको अशुभ फल दे रहा है, तो आपको अपने नेचर, अपने घर और अपने डेली रूटीन में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए, आप पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी, हम क्या कुछ कर सकते हैं अगर अशुभ फल हमें राहु का मिल रहा है तो? देखिए, पहले राहु किनको अशुभ फल देता है कैसे पहचानना चाहिए। राहु अगर अशुभ फल देने वाला है तो उसके 2 साल पहले से ही आदमी को फटा कपड़ा पहनने की स्थिति आ जाती है। दूसरी बात, अगर आप मोजा पहनते हैं और आपके अंगूठे के पास मोजा बार बार फटता है और आपका अंगूठा मोजे से दिखता है, इसका मतलब कि आपका राहु खराब होने वाला है या खराब हो चुका है। अगर आपके घर में छिपकलियां बहुत ज्यादा हो गई हैं तो इसका मतलब कि आपके ऊपर राहु की विशेष कुदृष्टि है। अगर आपके घर में बर्तन टूटे फूटे हैं तो निश्चित रूप से आपका राहु बहुत खराब है। अगर आपकी फर्श टूटी हुई है तो राहु बहुत खराब है। अगर आपके बाथरूम में स्मेल आती है तो आपका राहु बहुत खराब है। अगर आपके घर के कोने कोने में मकड़ी के जाले हैं तो आपका राहु बहुत खराब है। और अगर आप कोई कपड़ा पहनते हैं और पहनते ही उसमें कोई दाग लग जाता है तो इसका मतलब कि आपका राहु बहुत खराब है। ये सब चीजें समझ करके आप मान लीजिए कि अगर राहु बुरा फल दे रहा है तो जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने घर में सफाई रखना चाहिए। शनिवार को पानी में नमक डाल करके पोछा लगवाना चाहिए। हाँ, उसमें जो है फिनाइल भी डलवाना चाहिए, लेकिन 1 चम्मच नमक भी डाल देना चाहिए। घर का पेंट कभी भूल करके भी आसमानी रंग ना करवाएं, नीला ना करवाएं। घर का पेंट जो भी करवाएं आप, वो या तो आप पिंक करवाएं, या तो व्हाइट करवाएं, या तो हल्का येलो करवाएं। ये रंग आप करवाएं। ब्लू, लाइट ब्लू, ये पेंट अगर आप करवाएंगे तो राहु का प्रभाव और बढ़ जाएगा। और अगर आपके घर की दीवारों में सीलन आती है, अगर आपके घर की दीवारों पे सीलन दिखती है, तब तो राहु अनर्थ कर देगा। ऐसे में अगर सीलन ठीक हो सकती है तो उसको ठीक करवाने का प्रयास करना चाहिए और उसको पेंट करवाने का प्रयास करना चाहिए। घर की सीवरेज सिस्टम की सफाई करवानी चाहिए और खराब इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण घर से तत्काल हटा देने चाहिए। सुगंधित चीजों का घर में प्रयोग करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर राहु की दशा खराब हो तो चंदन का इत्र मंगा लीजिए और चंदन का इत्र ये हाथ पर मणिबंध जहां है ना, यहीं पे 3 बार ऐसे गोल गोल घुमा करके लगा लीजिए दोनों हाथों पे, और दोनों हाथों को ऐसे मणिबंध को आपस में रगड़ करके 3 बार सूंघ लीजिए चंदन का इत्र। मैं गारंटी के साथ कहता हूं राहु का आधा प्रभाव आपके ऊपर से तत्काल केवल चंदन के प्रयोग से ठीक हो जाएगा। और अगर राहु बहुत बुरा फल दे रहा है, खास करके इसने बीमार कर दिया है, तब तो 108 या 1000 बेलपत्र लेकर के और उसको जल से धो करके चंदन का इत्र उस पर छिड़क करके और उसे शिवलिंग पर बारी बारी से अगर आप चढ़ा दे तब भी बात बन जाएगी। और शंख और घंटी बजानी चाहिए। हर रोज माता छिन्नमस्ता स्तोत्र का 108 बार पाठ सुनना चाहिए। बुरी लत से बचने का प्रयास करना चाहिए और रोज त्रिक्रिया का अभ्यास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।